हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल इंजीनियर। पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने बताया था कि ड्रीम 11 में कैसे आप कह सकते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को किस तरह उसमें फंसाया जाता है और बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें जीतते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं जीतता, हाँ कोई जीतता है, लेकिन कौन जीतता है? करोड़ों में एक होता है। तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए। उसमें मान के चलो कि 95% कमेंट ऐसे थे जिन पे लोग इस बात से सहमत थे कि हाँ ये बात सही है। बहुत सारे ऐसे लोग अपने बारे में बता रहे थे कि मैं 5 साल से खेल रहा हूँ, मैं 2 साल से खेल रहा हूँ, मैं 4 साल से खेल रहा हूँ, आज तक कभी नहीं जीता। कोई ये बताया कि मैं अब तक उस पर 35,000 हार गया हूँ, कोई बताया मैं 70,000 हार गया हूँ, कोई बताया कि ये सब बकवास है, ये है, वो है, जुआ है, ठीक है। लेकिन 5% कमेंट ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि हम किसी को जानते हैं जो 1 करोड़ जीते हैं। ऐसा कोई नहीं था जो ये कह रहा कि मैं जीता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मैं किसी को जानता हूँ। कोई उनके शहर में जीत सकता है, कोई उनके दूसरे स्टेट में, आसपास के स्टेट्स में, मतलब हाँ वो जानते हैं किसी ना किसी को कि हाँ ये फला व्यक्ति ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीता है। ऐसे 5-6 लोग थे। तो मैं उनकी बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ वो जीते होंगे, लेकिन जो जीत का परसेंटेज होना चाहिए, क्या वो सही परसेंटेज है? कोई 1 जीता है, आप बता रहे हो कि मैं जानता हूँ कोई मेरे शहर में 1 जीता है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके शहर में रोज लगाते हैं और 1 भी बार नहीं जीते? उसकी कोई हिसाब है? उस पर आप बात करना चाहेंगे कि जो लोग नहीं जीते हैं उनमें क्या? कोई करोड़ में 1 जीत गया है, लेकिन जो उसके 1 छोड़ के 99,99,999 जितना भी होगा, उनके बारे में क्या है? या तो वो 35 रुपये का लगा के 45 जीत जाते हैं, या फिर 49 लगा के 51 जीत जाते हैं। मतलब इतने में ही जीतते हारते रहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा हार गया। जो जीत का परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मैं पिछले भी वीडियो में बताया था। थोड़ा सा जरा सालगा से उस पर बात कर लेते हैं कि मान के चलो जो एवरेज मैचेज होते हैं एक ऐप पे, मान के चलो ड्रीम 11 का एग्जांपल लेते हैं, पूरे साल में मिला के बहुत सारी लीग्स होती है। IPL होता है, BBL होता है, PSL होता है, कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, CPL, बहुत सारे ऐसे लीग्स हैं। वीमेंस वाले मैच होते हैं, T20 वाले होते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं, कुछ सीरीज़ भी होती हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज़ भी होती हैं, वैसी सीरीज़ भी होती हैं। इसके अलावा कबड्डी के मैचेज होते हैं, फुटबॉल के मैचेज होते हैं, वॉलीबॉल के होते हैं, हॉकी के होते हैं और बहुत सारे। मैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं गया, कितना कि देखा उनने बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मैचेज हैं। अगर एक एवरेज निकाला जाए तो डेली कम से कम 30 मैच हो रहे हैं, एंड हर मैच में एक मेगा इवेंट है। दैट मीन कि उसमें फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ या उसके ऊपर है। तो इस हिसाब से डेली 30 लोग एक सिंगल ऐप से करोड़पति बन रहे हैं। ड्रीम 11 से डेली 30 लोग करोड़पति बन रहे हैं। ऐसे ही दसियों ऐप हैं, माई सर्किल है, और पता नहीं क्या बहुत सारे हैं। मान के चलो 10 हैं। तो एक दिन में एक ऐप से 30 लोग बन रहे हैं, तो 10 के हिसाब से एक सिंगल डे में 300 लोग करोड़पति बन रहे हैं। आपको यकीन होगा इस बात पे कि क्या सच में 300 लोग करोड़पति बन रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। 300 को गोली मारो, 300 हटाओ, 100 लोग को मान कि 100 लोग डेली करोड़पति बन रहे हैं। यकीन हो रहा है आपको कि 100 लोग डेली करोड़पति बन रहे हैं हमारे देश में सिर्फ इन ऐप्स की वजह से? मुझे तो नहीं हो रहा है। अगर वो चीज़ होता कि नहीं 100 लोग डेली बन रहे हैं, दैट मीन ठीक है कि हाँ डेली हर कोई बन रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा जिस पे बात करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि जब ड्रीम 11 के खिलाफ पिटीशन पड़ा था कोर्ट में, PIL पड़ी थी, तो उसमें जो बात करी गई थी कि ड्रीम 11 को बैन करने के, अभी बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में भी बैन है। उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम, असम, कुछ हैं ऐसे, एग्जैक्ट नहीं मेरे को याद है, बट 4-5 ऐसे स्टेट्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा सकता हूँ। तो इनमें बैन है, कम्प्लीटली बैन है वो। और अभी भी आप देखो, आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डायरेक्टली वो ऐप आपको नहीं मिलती। आपको उनके वेबसाइट से जाके APK डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड आफ्टर देन आप अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करते हो। दैट इज़ एन अननोन सोर्स। गूगल पे वो ऐप्स होते हैं प्ले स्टोर पे जिनके बारे में गूगल को जानकारी होती है, सारा कुछ पता होता है कि ऐप्स क्या क्या कर सकते हैं, जबकि ड्रीम 11 उस पर नहीं है। दैट मीन कि वो उनके पॉलिसीज़ के अंदर नहीं आता है। आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल है, उसमें बहुत सारी परमिशन है, एंड यू डोंट नो कि उससे क्या हो रहा है।
जो सबसे बड़ी बात है ना, उस पिटीशन में कहा गया था कि ये जुआ नहीं है। क्यों जुआ नहीं है? क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ स्किल का मतलब कि इसमें आप दिमाग लगाते हो, इसमें अपनी क्या नाम है, आप कितनी स्मार्ट वो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है, तब जाके आप कोई टीम बनाते हो और तब जाके आप जीतते हो। तो एक बात बताते हैं, इसी चीज़ पे बात करते हैं कि जुआ लाइक आपका गेम ऑफ स्किल क्या है और लक क्या है, तुक्का क्या है। गेम ऑफ स्किल या स्किल ऐसा हो गया, समझो कि आप कोई साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप साइकिल चलाते, ये आपकी एक स्किल है ना। आप क्यों? क्योंकि आपने उसे सीखा है, आपने उसे डेवलप किया है, आपको उसमें एक्सपीरियंस है, आपको उसमें नॉलेज है कि कैसे चलती है, आप कैसे चलाते। ठीक है, ये स्किल हो गई आपकी। दूसरा चीज़ पे आता हूँ, तुक्का क्या चीज़ हो गया, या ये कह लो कि लक क्या हो गया। सपोज कि ऐसे 1000 पर्चेज बनी पड़ी हैं, पर्ची पड़े हैं, 1000 पर्चे पड़े हैं, उनमें किसी एक पर्चे पे लिखा है 1 करोड़, और जो भी उसे उठाएगा उन 1000 पर्चियों में से, तो जो उसमें लिखा रहेगा वो मिलेगा। और सिर्फ किसी एक पर्ची में लिखा है 1 करोड़। अब मैं उसमें से कोई पर्ची उठाता हूँ सपोज, और लकीली मैं वही पर्ची उठा लेता हूँ जिस पे 1 करोड़ लिखा है। तो आपको क्या लगता है, ये तुक्का है, मेरी किस्मत हो सकती है? आप कह सकते हो ना कि लक है आपका या फिर तुक्का है, दोनों सेम ही हो गए एक शब्द में। बट क्या इसमें कोई स्किल है? क्या मैंने कोई दिमाग लगाया इसके लिए कि नहीं मैं यही वाली पर्ची उठाऊंगा जब 1 करोड़ मिलेगा? क्या मैंने कोई फार्मूला लगाया, मैंने कोई मैथमेटिक का इक्वेशन लगाया कि नहीं ये चीज़ लगाने के हिसाब से ये वाली पर्ची सही जा रही है? यानी अगर ऐसा है, ये फार्मूला अगर मैं लगा रहा हूँ उसमें, तब वो मैं 1000 बार निकालूँ 1000 पर्चियों में से, तो हर बार मैं वही निकालूंगा जिस पे करोड़ लिखा है। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पर्ची उठा लिया है, और पर्ची उठाया उसमें 1 करोड़ निकला है, एंड दैट इज़ माई लक। कि मैं लकी था कि मैंने वही वाला उठाया, या फिर तुक्का था कि मैंने उठाया, चलो जो उठती है उठ जाती है, हो गया। ड्रीम 11 के साथ भी ऐसा ही। कुछ लोगों को लगता कि नहीं, जो जीता है ना वो बहुत बड़ा क्रिकेट का ज्ञानी है, उसे बहुत कुछ पता है, वो इतना बड़ा क्रिकेट का एनालिस्ट है, उसे सब पता है कि कोई टीम कैसे स्ट्रांग हो सकती है, उसके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, एक एक सिंगल प्लेयर्स के स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स उसको पता है। उसको ये पता है कि फॉरकास्ट कंडीशंस क्या है, वेदर की कंडीशंस क्या है, पिच कैसे बिहेव करेगी, लाइक पहले बॉलिंग कर रहा है कोई तो क्या होगा, बाद में कोई बॉलिंग कर रहा है तो क्या होगा। उसको यहाँ तक पता है कि कौन से खिलाड़ी का आज दिन अच्छा है, आज वही मैच मारेगा, वही उसी को मैं कैप्टन बनाऊंगा, और उससे जो थोड़ा सा कम करेगा उसको वाइस कैप्टन बनाऊंगा। उसको इतना सारा जानकारी है। ठीक है, अब सपोज करिए किसी ने लगाया और 1 करोड़ जीत लिया। सपोज आपने लगाया, आपने 1 करोड़ जीत लिया। ठीक है, अब इसके पहले आप 1000 मैचेस लगा रहे हैं, आपने नहीं जीता था, और आज आपने जीत लिया। उस टाइम आप नहीं बोल पाते थे क्योंकि आपने जीता नहीं था। आज आपने जीता है तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं तो पिछले 1000 मैचेस से लगाते आ रहा था, मैंने उस चीज़ को सीखा है, ये स्किल मैंने डेवलप करी है, मैं अपने अंदर नॉलेज लाया हूँ, एक्सपीरियंस है, उन नॉलेज और एक्सपीरियंस के बीच क्या नाम बेस पे मैंने आज टीम बनाई और मैं जीत गया करोड़। चलो मैं मान लिया, मैं मानता हूँ कि आप किसी भी काम को बार बार करते हो तो आपको उससे एक्सपीरियंस आता है, आपको नॉलेज आता है, आप उससे सीखते हैं और हर बार बेहतर बनते जाते हैं। ठीक है, आपने बेहतर अपने आप को बना लिया, इस काबिल बना लिया कि आप बहुत बड़े एनालिस्ट हो गए क्रिकेट के, एंड आप वही टीम बनाएंगे जो करोड़ जीतेंगे। ठीक है, और आज जीत लिए आप, ये प्रूव करते हैं आप कि आपने जीत लिया है, एंड दैट इज़ ओके। ठीक, लेकिन अब आते हैं उस बात से जो अभी स्किल वाली बात हुई थी, कि सपोज आप साइकिल चलाना सीखे थे, आपने स्किल डेवलप करी थी, 5 साल आप साइकिल नहीं चलाते हैं, आप 5 साल बाद साइकिल चलाने आते हैं, तो क्या लगता है आपको फिर से सीखना पड़ेगा शुरू से, या आप भूल जाएंगे कि साइकिल कैसे चलाई जाती? नहीं, हो सकता है जब थोड़ा सा चलाने जाएं तो आप अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन थोड़ी देर चलाने के बाद आप फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे 5 साल पहले चलाते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, आपने एक मैच में आज जीत लिया करोड़, अब आप आगे हर मैच में आप 10 टीम बना रहे हो, 100 मैच हो जाता, 100 मैच में आपने 1000 टीम बना दी, आपने 1000 टीम में कितना बार जीता? अगर ये आपका नॉलेज था, आपका स्किल था, आप उसके बेस पे आए हो, तो क्या नॉलेज और स्किल ऐसी चीज़ होती है कि एक पल में आपके पास आई और अगले पल में ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। नॉलेज और स्किल ऐसी चीज़ होती है जो आपने एक बार डेवलप किया तो आपके साथ हमेशा रहती है। थोड़ी बहुत कमी आती है लेकिन आप उस पर थोड़ा सा काम करके फिर से इम्प्रूव कर लेते हो। ऐसा तो नहीं ना कि आज आप क्रिकेट के एनालिस्ट हो गए थे, 1 करोड़ जीत लिया और अगले दिन आप सब कुछ भूल गए, आपको पता ही नहीं क्रिकेट क्या है। तो अगर ये स्किल है,
ये स्किल के बेस पे आपने जीता है, तो आने वाले 1000 मैचेज में मैं मानता हूँ कि आप हर बार नहीं जीतेंगे, आप हर बार टॉप पे नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग हैं जो आपसे बेहतर हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा जानते हैं क्रिकेट के बारे में, आपसे ज़्यादा अच्छी टीम बनाते हैं, वो जीत जाएंगे। लेकिन एक पल आप ऐसे थे ना, अभी पिछले ही मैच में आप ऐसे थे कि आप 1 करोड़ जीते हैं, तो भाई चलो टॉप पे नहीं आ पाए तुम, अगले कितना 1000 टीम्स आपने बना दिए 10 मैचेज में, 10 के हिसाब से जो 100 मैचेज में आपने 1000 टीम बना दी है, तो आप टॉप पे नहीं आते हो। लेकिन आप हमेशा 20 से 30 जो टॉप के लोग होते हैं उसमें तो आप हमेशा रहेंगे ना, क्योंकि आपने अपने आप को भी प्रूव किया है कि आपके पास इतना स्किल है, आपके पास नॉलेज है। तो अगर ऐसा है तो आपको हमेशा टॉप 1 से टॉप 30 के बीच में होना ही चाहिए। कभी आप 15 पे हो, कभी आप 10 पे हो, कभी आप 5 पे हो, कभी आप 8 पे हो। तो इस हिसाब से आप हमेशा कुछ ना कुछ जीत रहे हो। लाइक कभी आप लाख जीत रहे हो, कभी 2 लाख जीत रहे हो, कभी 50,000 जीत रहे हो, लेकिन हर बार जीत रहे हो। आपके हारने के तो चांसेस ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। आपको भी पता है कि वो जो जीता गया ना, वो सिर्फ एक तुक्का है, और जिन्होंने देखा है सबको पता है कि आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका तुक्का अच्छा था और आप जीत गए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप भी जानते हो कि सिर्फ एक जुआ है, और उसमें बस कहा नहीं गया कि जुआ है, लेकिन है वो एक जुआ है जिसे आप किस्मत अच्छी थी, आपका तुक्का अच्छा लग गया और आप जीत गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ किस्मत आजमानी चाहिए। हाँ बिल्कुल आजमानी चाहिए, लेकिन किस कीमत पे आजमानी चाहिए, है ना? किस कीमत? अपने आप को एक जुआड़ी बना के, अपने आप को एक जुए की लत लगा के वो किस्मत आजमानी चाहिए, या फिर कुछ अच्छी चीज़ करके? जो ऐप्स बनाते हैं, जो डिज़ाइन के, इनके पास बहुत बड़ी मार्केटिंग की टीम होती है, IIM से पढ़े हुए लोग होते हैं जिनके बिजनेस का इतना नॉलेज होता है, जो आपके एक एक मोमेंट को बता सकते हैं कि इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप किस दिन कपड़े खरीदने जाएंगे, आप किस दिन क्या करने चाहेंगे। उनके पास इतना सारा डेटा होता है, ऐसे वो ट्रिगर करते हैं चीज़ों को। अब क्या होता है अब आपने देख लिया कि वो तुक्का लग गया, आपको पता है कि हाँ तुक्का लगा, आपके शहर में कोई एक जीता 1 करोड़ जीत गया। अब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आती है कि हाँ अब वो लगा सकता है तो मैं भी लगा सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल हम इंसान, हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन जो आसान चीज़ें हैं उनमें हमारा मन बहुत जल्दी आ जाता है। आपको पता है कि वो तुक्का था, वो जीत गया, अब आपको भी कि मैं भी जीत सकता हूँ, एक बार ट्राई तो करता हूँ। लेकिन सिर्फ आसान चीज़ों के साथ, मुश्किल चीज़ों के साथ हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? लाइक अगर आपने मूवी देखी होगी 12th फेल आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, एंड उसमें आपने देखा कि कैसे गरीब इंसान था मनोज शर्मा नाम का, और इतना सारा मेहनत, इतना सारा कैसे स्ट्रगल करने के बाद वो IPS बन गया। लेकिन हम में से कितने लोग इस चीज़ को देख के इतना मोटिवेट, इतना इंस्पायर हो गए कि हम भी सोचे अब हम भी रिस्क लेंगे इस बात का, इतना मेहनत करेंगे और IPS बन जाए। किसी ने किया? नहीं किया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको पता है वो गेम आपकी स्किल है, वो मेहनत है, वो स्मार्टनेस है, वो इतनी चीज़ें उसमें, इतना मेहनत किया, वो जीनियस है, जब जाके वो बनाए इतना। जबकि इसमें क्या करना, आपको सिर्फ एक टीम लगानी है, आपको जानते हो, आपको सिर्फ तुक्का भिड़ाना है। वो एक पॉइंट है, आपको हिट करते जाना है, क्या पता तुक्का भिड़ गया, आप यही मान के चलते, है ना? तो ये आसान लगता है। जबकि उस केस में उसने मेहनत करके इतना सब कुछ बनाया, उससे हम उतना इंस्पायर नहीं हो पाए कि हम अपने आप को सोचे कि चलो हम भी ये रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आप उसके काबिल नहीं हो, हम उसके काबिल नहीं है, हमसे उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, हम उतना स्मार्ट नहीं है, हम उतना पढ़ने में अच्छे नहीं। लेकिन तुक्का के खेल में क्या है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, आपको तो खाली एक टीम बना लेनी है, तुक्का जब लगना होगा तो लग जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है भाई कि ये जुआ ही है। जिनको लगता है कि नहीं ये जुआ नहीं है तो खेलें भाई, वो शौक से खेलें, मैं होता कौन हूँ न रोकने वाला। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खास करके इनमें जो पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे खेलते हैं लाइक हंसी के लिए, मजाक के लिए, ऐसे फन के लिए खेल लिए, चलो ऐसे बना लिए टीम, देख लिए, बना दी, फिर उसके बाद कभी बीच में देख लिए, या फिर मैच खत्म होने के बाद एक बार देख लिया, अच्छा मेरा ऐसा था, ठीक, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग इतने सीरियस बेस पे लगाते हैं उसको ना, खास करके स्टूडेंट्स, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इतने सीरियस बेस पे लगाते हैं कि 10-10, 20-20 टीम बनाएंगे, एंड दिन भर जब तक मैच स्टार्ट हो जाएगा जब से, और जब तक खत्म हो जाए उसको स्क्रॉल करते रहेंगे। भाई वो इतनी बुरी लत में हो जाते हैं, उनको और किसी चीज़ का, ना अपने करियर का ध्यान है, ना अपने खाने का ध्यान है, ना अपने किसी भी चीज़ का। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर वो हिट हो गया ना, तुक्का लग गया, वो तुक्का 1 करोड़ वाला, तो फिर मुझे ज़रूरत थी क्या पढ़ने की, मेरे पास तो करोड़ रुपए आ गए। जबकि ऐसा होता नहीं है, किसी का एक का लगा करोड़ों में, और एक के पीछे बाकी करोड़ों बर्बाद है, उनका कोई बात नहीं करता, उसको कोई नहीं देखता। तो मेरी अब भी आपसे रिक्वेस्ट है,
अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि ये तुक्कड़ जुआ है तो प्लीज़ आप इससे से हटिए, दूर रहिए अपने आप को। कभी कभार खेलते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप इतने सीरियस बेस पे आप इसको इतना लत के साथ खेलते हैं तो प्लीज़ छोड़िए, क्योंकि ड्रीम 11 बेस चीज़ को प्रमोट करता है सरकार के गाइडलाइंस पे कि इससे आपको लत लग सकती है, आपको इससे अपने धन का भी नुकसान हो सकता है, धन का भी जोखिम है। तो प्लीज़ आप इसे अपने रिस्क पे खेलें, बट मैं आपको अपने रिस्क पे भी नहीं खेलने के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इससे आप दूर ही रहें, कुछ अच्छा करें और मेहनत करें यार। मेहनत और स्मार्टनेस से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। 1 करोड़ को बहुत बड़ी रकम नहीं होती, वो भी 1 करोड़ आपको पूरा मिलता नहीं है। अगर सारा कुछ कैलकुलेट करें तो आप 1 करोड़ पाने के बाद भी जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ में तो आपका GST कट जाती है, उसमें 30% की, बचा आपका 70 लाख। उनमें भी पता नहीं कितने टैक्स वैक्स ये वो लगते होंगे, गिफ्ट टैक्स लगता है अलग से। उसके अलावा जो आपने इतना समय बर्बाद किया है, इतना मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं, सारी चीज़ें उनको अगर आप एक तरफ रखेंगे और आपके 50, 60, 70 लाख एक तरफ, आपको लगेगा कि ये पैसे का जो वजन है ना वो हल्का है। तो आप मेरे अब भी आपसे दरख्वास्त है कि आप अच्छे काम करें। एंड अब भी मैं इस चीज़ को बुरा मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा कि ये जुआ है और ये बुरा ही है। ठीक है भाई, अगर आपको अपने रिस्क पे खेलना है, आपको लगता है कि नहीं, आप चाहते हैं कि आप बर्बाद होना चाहते हैं, तो आप शौक से बर्बाद होइए। एंड आपके लिए मैं और क्या कह सकता हूँ, जस्ट आप बेस्ट विशेष दे सकता हूँ। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भेजें। अगर आपको कुछ इसमें गलत लगा हो, किसी बात से आप सहमत नहीं हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में आइए, आपका स्वागत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।